हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं HTML में फॉर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की फॉर्म क्या होता है और किस तरीके से इसमें हम वर्क करते हैं। तो फॉर्म किसी भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपने देखा होगा जो फॉर्म आता है वो फॉर्म किस तरीके से डेवलप किया जाता है HTML लैंग्वेज में। तो चलिए आज हम जानते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्म टैग के बारे में। तो आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं हमारे, उनको क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फील्ड, सेट एंड लीजेंट एलिमेंट। देन इनपुट टैग क्या होता है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं। सेलेक्ट टैग क्या होता है, उसके एलिमेंट। देन हम पढ़ेंगे टेक्स्ट एरिया एंड बटन्स के बारे में, बटन्स टैग। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फील्ड एंड लीजेंट टैग के बारे में। तो सबसे पहले फील्ड एंड लीजेंट एलिमेंट क्या होता है। तो फील्ड, सेट और उसमें लीजेंट किस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर है वो आपको दिख रहा है। तो चलिए इसको कोडिंग करते हैं, किस तरीके से हम कोडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सबलाइन टूल को ओपन करेंगे। सबलाइन टेक्स्ट, और हमें यहाँ पर क्या करना है, एक फाइल बना लेनी है। तो फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल, और न्यू में इसको हम सेव करते हैं एक नाम से, सेव, और हमने इसका नाम दिया फॉर्म डॉट HTML। सेव किया हमने, और कहाँ सेव करने वाले हैं, डेस्कटॉप पर हमारा एक HTML नाम से फोल्डर है, डेस्कटॉप पर HTML, इसमें हम सेव करने वाले हैं इसको, और हमने सेव किया। और स्टूडेंट आपको पता है कि जब भी हम यहाँ पर लिखते हैं HTML सेव करने के बाद, और तब क्या होगा, यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सबलाइन टूल का यही हमारा एक अच्छा बेनिफिट है। तो हम इसमें लिख रहे हैं, टाइटल देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टाइटल हो गया। देन हम यहाँ पर टैग यूज करने वाले हैं, फॉर्म टैग। फॉर्म में सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे फील्ड सेट का। तो फील्ड सेट, चारों तरफ हमें एक फील्ड चाहिए होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फील्ड सेट, और फील्ड सेट में टैग हेडिंग क्या देने वाले हैं, लीजेंड, और लीजेंड हम क्या देंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर नाम देने वाले हैं रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हमारा हो चुका है। देन अब हम यहाँ पर अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नाम लिखना होता है, नेम, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हम देने वाले हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट से इनपुट कराने वाले हैं, नेम स्टूडेंट का। अब जो नेम होता है वो क्या होता है, हमारा टेक्स्ट में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइप क्या होगा हमारा, टेक्स्ट। यहाँ आप नाम दे सकते हैं, फर्स्ट नेम, एफ नेम में यहाँ पर नेम देता हूँ इस टैग का। देन हम BR लिखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के लिए, और लास्ट नेम, इनपुट, और यहाँ पर हम देते हैं टेक्स्ट, और नाम देने वाले हम लास्ट नेम। और इसको BR किया। तो चलिए पहले इतना आउटपुट देखते हैं, साथ में आउटपुट देखते चलते हैं। सेव किया हमने, देन आते हैं HTML फोल्डर में, और ये जो हमारा फॉर्म है इसको ओपन करते हैं। ये हमारी आउटपुट विंडो ओपन होने वाली है ब्राउज़र पर। आपने देखा ये इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, इसका जूम बढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमें शो हो रहा है।
इसके बीच में आप थोड़ा स्पेस और देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक बार BR और लगाता हूँ जिससे कि इनके बीच में स्पेस बना रहे। सेव किया, देन आते हैं आउटपुट विंडो पर। ये आपने देखा इस तरीके से हमारा इनके बीच में स्पेस आ चुका है। देन हमने नाम लिखने के बाद हमें क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट नेम हो गया। अब स्टूडेंट नेम में आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये अभी ब्लैंक है, तो आप चाहते हैं यहाँ पर हिंट के लिए कुछ आए, यहाँ पर नाम लिख के आना चाहिए, तो आप इसमें कोड एलिमेंट देते हैं प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में आपने फर्स्ट नेम ये लिख सकते हैं। देन इसी तरीके से आप प्लेस होल्डर लास्ट नेम ये दे सकते। सेव किया हमने और इसको आउटपुट देखते हैं इस तरीके, इसे रिफ्रेश करके आपने देखा कि ये हाईलाइटेड हो रहा है। आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं फर्स्ट नेम, मैंने लिखा और यहाँ पर देखा आपने ये आ चुका। ठीक है, ये आ गया है हमारा। तो हम आते हैं अपनी स्लाइड पर। फील्ड सेट हमने कर लिया है और फील्ड सेट में हम आते हैं नेक्स्ट इनपुट टैग के बारे में। तो इनपुट टैग में हमने सबसे पहले इनपुट टैग हमने देखा, तो इनपुट टैग में टेक्स्ट हमने देखा है, तो टेक्स्ट में हमने क्या किया, प्लेस होल्डर लगा दिया है। अब ये जो बॉक्स आ रहे हैं आपके, ये बॉक्स का साइज आप कम करना चाहते हैं तो साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे, इसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये आ जाए। ठीक है, ये आ चुका है। देन अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम हो गया, आप चाहें तो फादर का नेम भी ले सकते हैं, तो चलिए मैं ज़्यादा आप खुद बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहाँ पर कोड यूज़ करने वाले हैं डेट का, तो ये डेट कोड यूज़ करेंगे हम। इनपुट और टाइप क्या होगा यहाँ पर, डेट। नेम में आप यहाँ लिख सकते हैं DOB और सेव किया। सेव करने के बाद हम आते हैं आउटपुट विंडो पर और आपने देखा यहाँ पर ये आ चुका है। तो ये आ गया एक तरीके का कैलेंडर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो भी आपकी डेट है इस कैलेंडर से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डे एंड यहाँ से मंथ। इसको आप यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। इसमें स्पेस देने के लिए एक बार और हम BR लिखते हैं यहाँ पर और BR, ये मैंने 2 बार BR लिखा है और इसको रिफ्रेश करते हैं और हमारा यहाँ पर ये स्पेस आ चुका है। अब हम बात करेंगे चेक बॉक्स। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ हो गई हमारी, DOB के बाद हम यहाँ पर एजुकेशन देने वाले हैं, तो मैं लिखा एजुकेशन और एक लिखते हैं यहाँ पर BR। चलिए हमने यहाँ पर एक कोड दिया इनपुट में हम देते हैं यहाँ पर सबसे पहले। अब हम चेक बॉक्स लगाने वाले हैं, चेक बॉक्स क्योंकि हमें मल्टीपल चॉइस चाहिए होगी तो चेक बॉक्स लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा नेम आप क्या रखेंगे इसका, चलिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा 10 और यहाँ पर मैं देता हूँ 10th और इसके बाद हम यहाँ पर एक इनपुट टाइप और लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा चेक बॉक्स 12 इनपुट टाइप अंडर ग्रेजुएट और यहाँ पर हम लिखेंगे चेक बॉक्स और यहाँ हम लिखने वाले हैं UG अंडर ग्रेजुएट या हम लिखते हैं ग्रेजुएशन। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ UG
शॉर्ट में। देन यहाँ पर हम इनपुट टाइप लेते हैं और चेक बॉक्स, मैंने इसका नाम दे दिया पीजी और यहाँ लिखते हैं पीजी। देन इनपुट टाइप चेक बॉक्स एंड अदर। इतना सेव करने के बाद हम यहाँ पर आउटपुट देखने वाले हैं, क्या हमारा आउटपुट आया है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपने देखा ये इस तरीके से हमारा मल्टीपल चॉइस आ गया है। आप वन से ज़्यादा यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आउटपुट आपका आ चुका है। देन अब हम आते हैं कोडिंग पे। हमने चेक बॉक्स पढ़ लिया, डेट हमारा कवर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे रेडियो ऑप्शन के बारे में। तो रेडियो क्या है, तो चलिए जानते हैं रेडियो के बारे में। मैं यहाँ पर BR लगाता हूँ, BR एंड BR। अब यहाँ पर हमारा कोड होने वाला है। मैं यहाँ पर जेंडर देता हूँ, मैं जेंडर, और जेंडर हमें क्या रखना है, इनपुट, और जेंडर यहाँ पर लिखते हैं रेडियो, रेडियो और जेंडर हमारा क्या होगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, नेम में मैं देता हूँ नेम जेंडर मेल। देन इनपुट और रेडियो, और यहाँ पर हम लिखते हैं जेंडर, यहाँ लिखते हैं फीमेल। सेव किया, सेव करने के बाद आते हैं आउटपुट विंडो पर। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ आउटपुट विंडो पर, और इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपने देखा ये इस तरीके से आ चुका है। आप मेल सेलेक्ट करें और फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये एक पर सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। देन हम बात करने वाले हैं इमेज टैग के बारे में। तो इमेज क्या होता है, हमें किसी स्टूडेंट का भी यहाँ पर हमें उसका फ़ोटो अपलोड कराना है, तो हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, यहाँ देते हैं BR और यहाँ लिखते हैं अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ कोड लिखने वाले हैं इनपुट टाइप, और यहाँ देते हैं इमेज SRC कोड होता है यहाँ पर। और जो भी आप इमेज लगाने वाले हैं तो हमारा एक फोल्डर में HTML फोल्डर में, जैसा कि आपको पता है HTML फोल्डर में एक इमेज पड़ी हुई है 1.jpg, ये इमेज है। अब इस इमेज को आप वहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आइकन के रूप में तो आप लगा सकते हैं। चलिए, तो मैं इसकी विड्थ क्या रखने वाला हूँ, मैंने विड्थ 50 दी है। देन इसकी हाइट भी मैं देता हूँ 50 और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसका आउटपुट हम देखते हैं। आपने देखा ये इमेज आ रही है एक आइकन के रूप में। आई थिंक हमें यूज़ करना क्या है यहाँ पर, अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो आप कोई फ़ोटो यूज़ करने वाले हैं तो हम यहाँ पर ये कोड आपको समझ में आ गया होगा, किसी आइकन को लगाने के लिए, पिक्चर आइकन को लगाने के लिए होता है इमेज। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, एक फ़ाइल अपलोड कराने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर फाइल लिखूँगा। मैंने यहाँ फाइल लिखा, सॉरी यहाँ पर फाइल लिखना है, और ये हमारी फाइल यहाँ पर कोड आ चुका है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा है एक ब्राउज का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। फाइल इनपुट टाइप फाइल हमारी आ चुकी है। इसको नेम में आप जो भी देना चाहते हैं मैंने यहाँ पर लिख लिया, फोटो कुछ भी दे सकते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो ब्राउज़ करेंगे आप, ब्राउज़ करने पर यहाँ पर आपको एक मेनू ओपन हो जाएगा। मान लीजिए मैंने फ़ोटो अपलोड कराने वाला हूँ, ओपन। तो आपने देखा इस तरीके से ये आ चुका है। तो हमारा ये अपलोड फाइल को अपलोड कराने के लिए ऑप्शन आ गया है। अभी हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट कोड हमारा क्या है।
नेक्स्ट कोड हमारा इमेज हो चुका है, हमारा फाइल हमने कर लिया है। देन ईमेल एंड पासवर्ड पे हम बात करेंगे। तो ईमेल और पासवर्ड क्या होता है, चलिए जानते हैं इसको। हमें यहाँ पर अब ईमेल लेनी है किसी की, तो हम क्या करेंगे, ईमेल, और ईमेल यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टाइप, यहाँ लिखा हमने ईमेल, और हम यहाँ पर मेल लिखें। आप इसमें भी नाम कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर ईमेल लिख लिया। देखते हैं अभी ईमेल हमारा बॉक्स आया है या नहीं। देन आते हैं आउटपुट विंडो पर और उसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स आ चुका है। अब आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। हमें यहाँ पर आपको कंप्लीट इसमें ईमेल लिखनी होगी @gmail.com। अब आपने देखा होगा यहाँ पर कि किस तरीके से ये हमने ईमेल के लिए बॉक्स, कुछ जगह आपने देखा है कि यहाँ पर पहले से दे रखा होता है, आपको सिर्फ यूज़र नेम देना है और यहाँ पर लिखा होगा @gmail, याहू मेल, रेडिफ मेल, इस तरीके से यहाँ पर पहले से ही होता है। तो आप चाहते हैं कि इस तरीके का बॉक्स बनाने वाले हैं, तो चलिए किस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा @ और अब हम बनाने वाले हैं कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखे, इसमें से हम सेलेक्ट कर सकें कि जीमेल है, वो याहू मेल है, रेडिफ मेल है, क्या है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं सिलेक्शन के द्वारा। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो जैसे सेलेक्ट ये दिख रहा है सेलेक्ट है, तो इसके द्वारा हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कोड यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट में हम देते हैं ऑप्शन दिया हमने। अब ऑप्शन में हमने देखा gmail.com। देन सेकंड ऑप्शन हमने दिया yahoomail.com। देन थर्ड ऑप्शन हमने दे दिया redifmail.com। इसको हम आउटपुट देखते हैं। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम आते हैं आउटपुट विंडो पर और रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एक यहाँ पर यूज़र नेम देना है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ से जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो ये, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कोड क्या होने वाला है, पासवर्ड हम देंगे। तो पासवर्ड हम क्या देने वाले हैं, तो चलिए यहाँ पर एक लिखते हैं पासवर्ड। और पासवर्ड के लिए पहले यहाँ पर BR कोड लगाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए BR और B। देन यहाँ लिखने वाले हैं पासवर्ड और यहाँ देंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में आपने देखा होगा कि अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट में क्या होगा कि आप जो भी पासवर्ड देते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर शो होने लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं पासवर्ड शो ना हो, और मैं यहाँ पर नेम में भी पासवर्ड दे दिया, सेव किया और इसको आते हैं आउटपुट विंडो। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये यहाँ पर एक पासवर्ड का आ गया, जहाँ पर आप जो भी पासवर्ड लिखते हैं वो एक आपका हाइड होकर आएगा, जो कि आपका शो नहीं होगा। शो करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ से शो करा सकते हैं। तो ये था पासवर्ड ऑप्शन, पासवर्ड। देन सबमिट एंड रीसेट बटन क्या होते हैं, तो चलिए इनको भी जानते हैं। सबमिट क्या होता है, तो यहाँ हम देने वाले हैं सबमिट बटन। चलिए कोड करते हैं इसको और यहाँ देते हैं BR, और BR कोड हमने यहाँ दिया। नेक्स्ट आते हैं इनपुट और यहाँ देते हैं हम सबमिट। देन नेम में भी हम सबमिट देने वाले हैं। देन एक कोड और लिखने वाले हैं इनपुट रीसेट
और सेव किया। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये सबमिट आ गया है और ये रीसेट आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा और आपने यहाँ पर कोई भी डेट दे दी, जुलाई। चलिए मैं यहाँ पर एक डेट देता हूँ, कोई भी डेट दे दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर एक डेट दे दी और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट और हमने ये यहाँ पर ये फॉर्म हमने फिल कर लिया है। तो चलिए देखते हैं, इसको रीसेट करते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि जो मैंने डिटेल फिल की है इसको रीसेट करना चाहता हूँ कि ये डिटेल मुझे सेव नहीं करनी, तो मैं यहाँ पर इसको रीसेट करना चाहता हूँ। तो रीसेट बटन पर आप क्लिक करेंगे और ये जो भी हमारा डेटा यहाँ पर फिलअप है ये सारा डेटा हमारा रीसेट हो जाएगा। हमने रीसेट किया, देखा आपने इस तरीके से रीसेट हो जाएगा। और जो भी हमने डेटा फिल किया है तो यहाँ पर उस पर सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट, यहाँ पर सबमिट बटन आता है तो ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे बैकग्राउंड में कोई भी कोड नहीं लगा हुआ है तो भी नहीं दिखेगा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है। नेक्स्ट सीट पर आते हैं। तो हमने पासवर्ड देखा, सबमिट रीसेट हमने देख लिया है। देन हम बात करते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन में आपका ये साइज़ हमने सिलेक्शन देख लिया। तो सिलेक्शन में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि किस तरीके से। अब जैसे यहाँ पर ये जीमेल आ रहा है, तो जीमेल आ रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर 2 आईडी दिखनी चाहिए, 3 दिखनी चाहिए लिस्ट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर साइज़ पे आते हैं। ये जो हमारा सिलेक्शन है, सिलेक्शन में हम कोड देंगे साइज़, और साइज़ में मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2 मैंने दिया। तो यहाँ पर 2 आईडी हमारी शो होने वाली हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 आईडी आपकी शो रही हैं। 3 शो करना चाहते हैं तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 3 दिया और ये यहाँ पर 3। जो भी आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो आपने देखा इस तरीके से ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कोड हटाता हूँ मैं यहाँ से और ये सेव हो चुका। देन हम बात करने वाले हैं, ये हमारा टेक्स्ट हो गया है। अब टेक्स्ट एरिया पे आते हैं। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, कोई भी कमेंट हम लिखना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर देता हूँ एक BR कोड, देन BR और BR। इससे सबमिट से पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स डालने वाले हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है उसका एक कमेंट आना चाहिए। तो उस कमेंट के लिए हम यहाँ पर डालते हैं टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया में हम रो, उस एरिया का साइज़ क्या देने वाले हैं, हमने लिखा है यहाँ पर रो, और रोज़ हम 10 देना चाहते हैं। और यहाँ पर हम कॉलम्स भी देने वाले हैं, 10 हमने कॉलम दे दिए। और यहाँ पर हम अपना मैसेज दे सकते हैं। हमने लिखा राइट योर कमेंट हियर। तो जो भी आपकी कमेंट है आप यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं। तो ये आपका एक कोड हो चुका है और हम देखते हैं आउटपुट हमारा किस तरीके से शो होने वाला है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर ये एक कमेंट बॉक्स आ चुका है। मैं यहाँ पर बटन आ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद BR कोड लगाता हूँ और BR। ये आप देखेंगे कि इसका आउटपुट ये आ चुका है। ये आउटपुट विंडो हमारी ये नीचे आ चुका। देन आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वहाँ पर लास्ट में एक मैसेज आता है कि योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप चाहते हैं कि जब भी आप यहाँ पर डेटा को फिल करें, फॉर्म को सबमिट करें, तो वहाँ पर एक अलग बॉक्स आना चाहिए जिसमें आपका वेलकम मैसेज आए या थैंक्स मैसेज आना चाहिए। तो ये एक बटन होता है। तो ये बटन टैग का हम यूज़ करने वाले हैं। तो बटन टैग ये काम आप यहाँ पर इनपुट टैग से भी कर सकते हैं। जैसे आपने ये इनपुट दिया है तो मैं यहाँ पर बटन लिखता हूँ, बटन, और बटन में हम यहाँ पर देने वाले हैं बटन में टाइप, मैंने दिया सबमिट, और एक्शन ऑन क्लिक यहाँ पर एक, चलिए मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पर देता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक होता है
ऑन क्लिक की किस तरीके से आप जब इस पर क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक तब क्या होना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए, अलर्ट, और वहाँ पर एक मैसेज होना चाहिए, योर, मैंने यहाँ लिखा योर फॉर्म सक्सेसफुली डन है। यहाँ पर बटन को क्लोज भी करना पड़ेगा हमें, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सबमिट, और यहाँ हम इसको क्लोज करने वाले हैं बटन को। तो ये हमारा बटन क्लोज हो चुका है। आप यहाँ से देखेंगे ये कोड हमारा। अब आते हैं आउटपुट विंडो पर, और ये अब आप यहाँ पर कोई भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो सबमिट में आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं आया है, तो हम देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है हमारे कोड में। तो चलिए जानते हैं, इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने इसकी स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, तो अलर्ट की स्पेलिंग ये होती है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और दोबारा देखते हैं क्या आउटपुट हमारा आने वाला है। इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पर, और पासवर्ड में मैं कुछ भी देता हूँ, और यहाँ पर सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आपने देखा द साइट सेज योर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये देखा आपने किस तरीके से हमारा फॉर्म आ चुका है। देन हम चाहते हैं ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये हमारा मिडल में आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोड को आते हैं स्टार्टिंग में, और हमारा ये है, इसको हम अलाइन करते हैं, अलाइन, और हम यहाँ पर देते हैं इसे सेंटर। सेव किया हमने, और सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करें। तो आपने देखा ये इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। ये आपका फॉर्म बन चुका है। जो भी हमने ऑप्शन कवर किए, सारे ऑप्शन हमारे, टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं, देन डेट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, देन फाइल एंड ईमेल, पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, और ये आपका सिलेक्शन आपने देखा, और यहाँ पर ये बटन के द्वारा हमने इसको सबमिट किया। तो ये रीसेट बटन। तो ये आई थिंक आपको फॉर्म समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है किसी वेबसाइट में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।